हाय दोस्तों, मैं राघव अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब के चैनल पर। जैसे कि हम हाईवे की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हमने ज्योमेट्रिक फीचर्स कर लिया है, पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया है और साथ ही में कि शोल्डर्स भी कर लिए हैं, रोड मार्जिन्स भी कर लिए हैं। आज जो मैं टॉपिक आगे करने जा रहा हूँ दैट इज़ नोन एज साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस, अब साइड डिस्टेंस होता क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस टुडे इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सो स्टे ट्यून्ड। आइए स्टार्ट करते हैं साइड डिस्टेंस के बारे में। साइड डिस्टेंस क्या होता है कि मान लीजिए मैं ये मेरा व्हीकल है, मैं इस रोड पर जा रहा हूँ, मुझे अपने सामने जितना भी रोड दिखाई दे रहा है ना, जितने डिस्टेंस का, जितनी लेंथ ऑफ रोड दिखाई दे रही है, दैट इज नोन एज साइड डिस्टेंस। सो द लेंथ ऑफ द रोड विजिबल अहेड टू अ ड्राइवर एट एनी इंस्टेंस, किसी भी टाइम जितना भी रोड आगे दिख रहा हो ना, मुझे जितना भी रोड आगे दिख रहा हो, दैट इज नोन एज साइड डिस्टेंस। दैट इज नोन एज साइड डिस्टेंस। अब कुछ ना साइड डिस्टेंस हिंड्रेंस के बारे में बात करूंगा, कुछ साइड डिस्टेंस हिंड्रेंस के बारे में बात करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 3 केसेस के बारे में बात करूंगा। पहला ये केस है कि जब मैं हॉरिजॉन्टल, एक कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, वहां पर मैन्यूवर कर रहा हूँ, वहां पर मैं अपना एक मोड़ काट रहा हूँ। तो जब अगर मैं ये मोड़ काट रहा हूँ, अब एक सामने से भी एक व्हीकल आ रही है। अब जब मैं यहाँ आकर पहुंचा, जब यहाँ आकर पहुंचा, तो मुझे यहाँ से आने वाला जो व्हीकल है ना, यहाँ से मुझे यहाँ से नज़र आना शुरू हो गया, यहाँ से मुझे नज़र आना शुरू हो गया। ये मेरी लाइन ऑफ साइट थी ना। जब मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ से मुझे मेरी जो लाइन ऑफ साइट में जो आने वाला व्हीकल नज़र आना शुरू हो गया। तो मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पूरा क्या हो गया, ये मेरा पूरा एक साइड डिस्टेंस हो गया। क्योंकि जिस पॉइंट पर आकर मुझे सामने आने वाला व्हीकल नजर आ गया, मतलब ये सारा डिस्टेंस मुझे नजर आ गया, ये दैट इज नोन ए साइड डिस्टेंस, है ना, साइड दैट साइड डिस्टेंस। अब ये एक है ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या है, ओबी को मैं ऑब्स्ट्रक्शन कहूंगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ये यहाँ पर है, अब ये यहाँ पर है। मान लीजिए ये ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ ना होकर यहाँ होती, तो यहाँ होने के कारण क्या होती, मेरी लाइन ऑफ साइट कम हो जाती ना। लाइन ऑफ साइट में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, फिर मुझे ये ना दिखता। इट मीन्स अगर मेरा ऑब्स्ट्रक्शन लाइन ऑफ साइट में आ गया तो मेरा साइड डिस्टेंस कम हो जाता। मीन्स जब मैं अपने व्हीकल, मेरा यहाँ है, अगर जब तक ये मेरा ये आने वाला व्हीकल यहाँ तक ना पहुँचता, यहाँ तक, तब तक मुझे ये नज़र नहीं आता। मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन के आने के कारण मेरा साइड डिस्टेंस क्या हो गया, मेरा साइड डिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ऑब्स्ट्रक्शन के आने के कारण। दूसरा केस है जब वर्टिकल कर्व को मैन्यूवर कर रहा हूँ, जब वर्टिकल कर्व को मैन्यूवर कर रहा हूँ, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा है, ये मुझे नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में ये जो ऑब्स्ट्रक्शन बन रही है ना, ये कर्व की जो ये ऑब्स्ट्रक्शन बन रही है, इसके कारण ये मुझे नज़र नहीं आएगा। तो कर्व के कारण भी साइड डिस्टेंस में हिंड्रेंस आएगी। अब ये इंटरसेक्शन है, अब ये इंटरसेक्शन है, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ से मेरी लाइन ऑफ साइट मुझे बता रही है कि यहाँ से आ रहा है, मुझे पता चल रहा है। इट मीन्स मेरा साइड ऑफ डिस्टेंस क्या बनता है, यहाँ तक। इसका साइड ऑफ डिस्टेंस कहाँ बनता है, यहाँ तक। अगर मैं ये साइड ऑफ डिस्टेंस कवर होने तक ब्रेक ना लगाऊं तो शायद इसके आने से, शायद मेरे आने से यहाँ कोलैप्स हो जाए। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये यहाँ पर है, अब ये यहाँ ना होते हुए अगर यहाँ पर होती तो मेरी लाइन ऑफ साइट कट हो जाती, तो शायद मेरा लाइन ऑफ डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता। आप समझ चुके होंगे बात तीनों को कि ये पहली हॉरिजॉन्टल कर्व है, ये एक वर्टिकल कर्व है और एक इंटरसेक्शन है। आगे बात करता हूँ कि ये साइड डिस्टेंसेस है ना, इसके टाइप्स क्या हैं। आप सभी ने इन टाइप्स के बारे में या इनके बारे में इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा। पहली आती है SST, जिसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहता हूँ। दूसरी आती है OST, जिसको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहता हूँ। तीसरी आती है IST, जिसको इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कहता हूँ। आइए इन तीनों के बारे में बड़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करता हूँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, इसको कुछ लिटरेचर्स में एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी कहा गया है, कुछ लिटरेचर्स में नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी कहा गया है। मींस SSD को ये 3-4 नामों से दोहराया गया है। अब बात करता हूँ ये होती क्या है। पहले तो ये डायग्राम समझेंगे। ये डायग्राम क्या है, ये एक मेरा व्हीकल है, ये ड्राइवर की आई है। तो IRC ने क्या कहा, IRC ने कहा
कि जो ड्राइवर की आई है ना, उसकी डिस्टेंस, उसकी जो हाइट है ना, वो रोड के पेमेंट से 1.2 मीटर होगा, इसको ज़रूर याद रखिए। और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, उसकी हाइट होगी 0.5 मीटर, इसको ज़रूर याद रखिए। 2 पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना है। आगे बात करता हूँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आखिरकार है क्या यार। ये आखिरकार है क्या? ये वो डिस्टेंस है, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है कि ये ड्राइवर के सामने ये वो मिनिमम डिस्टेंस इसको विजिबल होना चाहिए, ताकि जो सामने से अगर कोई ऑब्जेक्ट आए या वो स्टेशनरी है तो उसको देख कर मैं ब्रेक लगा सकूं और मेरा कोई कोलिजन ना हो, मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो। समझे बात क्या? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आखिरकार है क्या? ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जो ड्राइवर के सामने विजिबल होना चाहिए, ताकि वो आगे से आने वाले किसी भी गाड़ी को देखकर ब्रेक लगाए और कोई एक्सीडेंट या कोई कोलिजन ना हो। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल टू अ ड्राइवर अहेड, so that the length to safely stop a vehicle without causing any collision। ठीक है, समझ चुके होंगे इस बात को समझ चुके होंगे। अब एस एस टी को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए तो वो क्या होगा? तो एस एस टी इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस बट प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ये लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों हमारे लिए नई टर्म है, इनके बारे में समझते हैं। ये है क्या? लैग डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन टोटल रिएक्शन टाइम। कि टोटल रिएक्शन टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होगा व्हीकल के द्वारा, टोटल रिएक्शन टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होगा व्हीकल के द्वारा, उसको मैं लैग डिस्टेंस कहूंगा। अरे भाई मुझे पहले ये बता, ये टोटल रिएक्शन टाइम है क्या? ये टोटल रिएक्शन टाइम क्या होता है? ये भी एक नई टर्म है हम सभी के लिए। ये टोटल रिएक्शन टाइम क्या होता है? प्रिसेप्शन टाइम प्लस ब्रेक रिएक्शन टाइम। प्रिसेप्शन टाइम प्लस ब्रेक रिएक्शन टाइम। अब ये दोनों टर्म्स ही हमारे लिए नहीं है। देखिए आज का जो चैप्टर है ना साइड डिस्टेंस, ये काफ़ी नई टर्म्स आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो कृपया ध्यान से सुने, ध्यान से एक एक चीज़ों को नोट करें। तो प्रिसेप्शन टाइम की बात करूंगा, ब्रेक रिएक्शन टाइम की बात करूंगा, यही होता है इनका एडिशन क्या है? टोटल रिएक्शन टाइम। आगे बात करता हूँ प्रिसेप्शन टाइम क्या होता है। प्रिसेप्शन टाइम और ब्रेक रिएक्शन टाइम को समझने के लिए विजुलाइज करें, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, अब गाड़ी पे जब जा रहे हैं, अचानक से सामने से क्या आया? सामने से एक गाड़ी आई। आपने सोचा मुझे ब्रेक लगानी चाहिए, अब वो टाइम जिसमें आपने सोचा कि मुझे ब्रेक लगानी चाहिए, दैट इज नोन एज परसेप्शन टाइम। ब्रेक अप्लाई करने के लिए जो टाइम सोचने में लगा, दैट इज नोन एज परसेप्शन टाइम। ब्रेक रिएक्शन टाइम क्या है? जब सोच लिया ब्रेक लगानी है, जब मैंने ब्रेक लगाई, मैंने ब्रेक पे हाथ रखा और उसको लगाया, खींचा, तो टाइम इन विच आई अप्लाइड द ब्रेक, दैट इज नोन एज ब्रेक रिएक्शन टाइम। समझ चुके होंगे आप क्या है परसेप्शन टाइम और ब्रेक रिएक्शन टाइम। तो टोटल रिएक्शन क्या था? परसेप्शन टाइम प्लस ब्रेक रिएक्शन टाइम। अब टोटल रिएक्शन टाइम को समझने के लिए एक थ्योरी भी आती है, जैसे पीव थ्योरी कहता हूँ, उसको मैं आगे अगले पेज में कुछ ही मिनट्स में मैं डिस्कस करूंगा, बने रहिए। लैग डिस्टेंस टाइम को अगर फॉर्मूले में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? अब लाइक डिस्टेंस एक डिस्टेंस है ना, तो हमने बचपन में पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है स्पीड के फॉर्मूले में, स्पीड इनटू टाइम। बट यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो लैग डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम क्या है? टाइम एक्चुअली दिस टाइम इज नोन एज टोटल रिएक्शन टाइम। तो आईआरसी ने कहा साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए टोटल रिएक्शन टाइम कितना लेना है? 2.5 सेकेंड। अब बात करता हूँ लैग डिस्टेंस की, तो बात कर ली, अब ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करता हूँ, क्योंकि एसएसडी क्या होता है? लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करता हूँ। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है? ब्रेकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जब मैंने ब्रेक लगा ली, ब्रेक लगाने के बाद जो मेरा व्हीकल जो डिस्टेंस कवर करेगा ना, ब्रेक लगाने के बाद जो मेरा व्हीकल डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज नोन एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस में ये डायग्राम समझिए, ये मेरी वेलोसिटी से जा रहा था कोई व्हीकल, इसको मैंने ब्रेक अप्लाई की। जब ब्रेक अप्लाई की ना, तो ये जो मेरा व्हीकल है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसमें इतनी एनर्जी थी कि मेरा व्हीकल जो ना स्किड हुआ, इतने डिस्टेंस के लिए स्किड हुआ। ये जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट द ब्रेकिंग डिस्टेंस। जब ये स्किड हुआ तो मेरी गाड़ी स्टॉप हो गई, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। समझ चुके होंगे आप इस बात को। आइए इस न्यूमेरिकल मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पहली बात करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को आपने +1 या 10th फिजिक्स में पढ़ा होगा। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? पहले यहाँ पर एनर्जी क्या थी? हाफ mv², ये मैंने लिख दी हाफ mv²। जब यहाँ पहुंचा यहाँ भी हाफ mv² होगी, यहाँ भी हाफ mv² होगी, बट यहाँ v क्या है? v की वैल्यू 0 है, क्योंकि मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 है, मेरी गाड़ी रुक चुकी है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, इसके कारण v0 होगी। तो मैंने यहाँ v0 पुट कर दिया, हाफ mv² माइनस हाफ m0² इज इक्वल टू वर्क डन। आगे बात करता हूँ, हाफ mv² माइनस 0 लिखा।
अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन, जैसे मैंने ये कहा, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब जब मैंने यहाँ रोकी, इस जब ब्रेक लगाई, कुछ डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस किसी फोर्स के कारण कवर हुआ होगा, मतलब यहाँ वर्क डन हुआ। अब ये किस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ किसके कारण हुआ? स्किडिंग के कारण हुआ। स्किडिंग में कौन सी फोर्स लगती है? स्किडिंग में लगती है फ्रिक्शनल फोर्स। मींस मेरा वर्क डन क्या होगा? मेरा वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। बट ये फोर्स कौन सी होगी? ये फोर्स कौन सी होगी? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू इंटू एन। न्यू क्या होता है? न्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको मैं एफ से डिनोट करता हूँ। एन क्या? रिएक्शन, जो कि मेरा वेट है, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को मैं एम जी भी लिख सकता हूँ क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जरूर लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? हाफ एम ई स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स का क्या फॉर्मूला हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई एम जी मल्टीप्लाई एल, जो कि डिस्टेंस है। मतलब मेरा एल क्या आ गया? वी स्क्वायर अपॉन 2gf। दिस इज नोन एज ब्रेकिंग डिस्टेंस, कि ब्रेक लगाने के बाद मेरी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज नोन एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। एंड इट्स इक्वेशन इज, इट्स फॉर्मूला इज वी स्क्वायर अपॉन 2gf। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमाइंड इन योर माइंड इफ यू वांट टू क्लियर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आगे क्या बात करता हूँ एसएसडी का, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। तो जब मैंने पुट किया लैग डिस्टेंस का वीटी, ब्रेकिंग डिस्टेंस का वी स्क्वायर अपॉन 2gf, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आया। अब इसमें क्या है? ये जो मेरी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, ये मेरी मीटर पर सेकंड में है। अब अगर क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड नहीं पूछेगा, मुझे पता है, वो घुमाकर पूछेगा, वो पूछेगा कि किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दी गई है, मुझे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बता दीजिए राघव जी। तो वो क्या मैं करूँगा? एसएसडी का सिंपल फॉर्मूला भी दिया है सॉल्व करने के बाद, तो वो क्या है? 0.78 वी। अब ये वी को है किलोमीटर पर आवर में, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254f। ठीक है, ये कैसे आया? इस v को v अपॉन 3.6 में पुट कर दिया। ये बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, बट हाँ सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ये याद कर लेना। अब एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको कोई ना बताए, लेकिन हाँ, आप राघव अरोड़ा के चैनल पर आए हैं, राघव अरोड़ा की वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो आइए, आपके लिए एक्स्ट्रा तैयार है। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपने पढ़ा होगा या 10th में। अब मेरी गाड़ी रुक चुकी है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इसको 0 पुट कर दिया। यू स्क्वायर प्लस 2al, यू स्क्वायर क्या आ गया? -2al। अब यू स्क्वायर -2al क्यों आया? माइनस क्यों आया? कि मेरी गाड़ी में रोकना चाह रहा हूँ, ब्रेक अप्लाई की है, इसके कारण माइनस जो रिटार्डेशन के कारण है। रिटार्डेशन होती है जब मेरी गाड़ी रुकती है ना, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाता हूँ, दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। तो माइनस इस कारण है। अब अगर मैं ये माइनस ना लगाऊँ, रिटार्डेशन का केस ना लेकर ये माइनस ना लगाऊँ, तो क्या होगा? यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2al। तो एल क्या होगा? एल होगा यू स्क्वायर अपॉन 2a, यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये भी एल है, अब ये भी एल है ब्रेकिंग डिस्टेंस का। जब इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनी वी स्क्वायर अपॉन 2gf इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये बनी। अब ये u और v, ये दोनों इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं, ये दोनों इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं। अब क्या होगा? जब ये कटिंग वगैरह हुई तो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू क्या आ गई? gf। क्या आ गई? gf। ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिए। अब a की वैल्यू जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा, तो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में लाई करेगी? अब इसको समझना है। उसको समझने से पहले हमें ये पता है एफ क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू किस में लाई करती है? 0.35 से लेकर 0.4 तक, आईआरसी ने जो बताया। अब ए के में जब मैं पुट करूंगा ना एफ की वैल्यू 0.3f और जी की वैल्यू 9.81, जब ये पुट किया 9.81 इंटू 0.34, जब ये पुट किया तो मुझे ये पता चला कि जो मेरी एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू किस में लाई करेगी? 3.43 से लेकर 3.93 तक। तो ये ज़रूर याद रखिए, ये ज़रूर याद रखना मेरे दोस्तों। आगे बात करता हूँ लास्ट में जो पीव थ्योरी है। पीव थ्योरी जैसे मैंने बताया था कि टोटल रिएक्शन टाइम को अगर कैलकुलेट करना है तो पीव थ्योरी को समझना पड़ेगा। पीव थ्योरी में मैंने एक डायग्राम सी बनाई है। ये स्पाइनल कोड है, ये ब्रेन है। ये स्पाइनल कोड है, ये ब्रेन है। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं: परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वोल्यूशन। परसेप्शन क्या है? अब मान लीजिए अपने आप को देखिए, आप एक गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से सामने से कोई आया, आपने सोचा, अब जब आपने कानों से आवाज़ सुनी, आंखों से देखा गाड़ी को, तो ये एक स्टिमुलस भेजेगा ब्रेन की तरफ। आपने परसेप्ट कर लिया, कानों से सुन लिया, आंखों से देख लिया कि गाड़ी सामने से आ रही है, ये मैसेज ब्रेन की तरफ जाएगा ना, दैट इज नोन एज परसेप्शन। एंड इन विच टाइम दैट मैसेज गोज टू माई ब्रेन, दैट इज नोन एज परसेप्शन टाइम। ठीक है, जब ये मेरे दिमाग में गया ना, ये परसेप्शन हुआ। अब इंटेलेक्शन क्या है?
अब इंटेलेक्शन में जब मेरे दिमाग को मैसेज मिला कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, मैंने इस पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया कि मैंने समझा हाँ हाँ मेरे सामने से कोई गाड़ी आ रही है, दिस इज नोन एज इंटेलेक्शन। और जिस टाइम में ये हुआ जैसे नोन एज इंटेलेक्शन टाइम। अब इमोशन क्या है, इंटेलेक्शन और इमोशन साइमल्टेनियसली कभी कभार चल जाते हैं। जब मैंने इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया कि हाँ मेरे सामने से गाड़ी आ रही है, उसी के साथ साथ मेरे कोई इमोशंस पैदा हुए मेरे दिमाग में, या फेयर पैदा हुआ होगा, या एंगर पैदा हुआ होगा, या मैंने अगर अल्कोहल कंजप्ट किया है तो कुछ और तरह का कोई इमोशन पैदा हुआ होगा, तो दिस इज नोन एज इमोशन। जब पूरी समझ लिया, इमोशन पैदा हो गए, तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक रिस्पॉन्स भेजता हूँ, रिस्पॉन्स ब्रेक लगा कर भेजता हूँ, दैट इज नोन वॉल्यूशन। स्टिमुलस गया, परसेप्शन हुआ, इंटेलेक्शन हुआ, इमोशन हुआ, फिर एक रिस्पॉन्स आया जिसको वॉल्यूशन कहता हूँ। तो दिस इज नोन पीव थ्योरी। कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए आप किसी गाड़ी पे जा रहे हैं, अचानक आपके सामने से एक स्ट्रे डॉग आ गया, एक कुत्ता आ गया, तब आपके सामने कोई सोचने का समय नहीं मिलता, आप अचानक से ब्रेक लगा देते हैं, अचानक से ब्रेक लगा देते हैं। तो फिर इसमें ये मेरा कोई स्टिमुलस ब्रेन की तरफ नहीं जाता, फिर सीधा रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, अचानक से स्टिमुलस, सीधा रिफ्लेक्स सेक्शन, सीधा रिस्पॉन्स, बस काम खत्म, ब्रेक लग गई, या तो एक्सीडेंट हो गया या तो बच गया, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो पीव थ्योरी के हिसाब से आईआरसी ने क्या रेकमेंड किया, जो टोटल रिएक्शन टाइम होना चाहिए वो किस में लाई करे, 0.5 सेकंड से लेकर 3 से लेकर 4 सेकंड के बीच में, 0.5 सेकंड से 3 to 4 सेकंड के बीच में। तो आज का लेक्चर आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा ओवर साइड कि मतलब मेरी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट आता है, या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, या इंटरमीडिएटरी साइड डिस्टेंस। तो इन टॉपिक्स को, ये काफ़ी बर्निंग टॉपिक्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, काफ़ी बार गेट में पूछे भी गए हैं। तो मैं आगे आपसे धन्यवाद लेना चाहूँगा। तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। इसी के साथ साथ हाईवे के साथ साथ मैं जियो टेक्निकल भी पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने लिंक शो हो रहा होगा, ज़रूर उसको भी क्लिक कीजिए और वीडियोस एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।